हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, पिरामिड्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे ले सकते हैं। और ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ये एनर्जाइज होते हैं विद सर्टिफिकेट, आपको प्रोवाइड करे जाते हैं ये। ओके, सो इफ यू वांट आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम बेसिकली चेकआउट करने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। ओके, सो चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी रहेंगी, क्या सोचेंगे वो नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है सबसे पहले। नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, Queen of Pentacles, Seven of Wands, Six of Pentacles. Okay, then Queen of Swords, Knight of Swords, Knight of Pentacles. Okay, Ten of Swords, and this is Page of Wands. ठीक है, चलिए। मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। यानी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 4, 6, 7। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर 1, 4, 6, 7। हो सकता है ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो। कुछ डेट्स आपके लिए स्पेशल हैं तो वो इन नंबर्स पर हो, या कुछ इस तरीके से हो सकता है नंबर्स आपके साथ रिलेट करें। नहीं भी कर रहे हैं तो भी एनर्जी से कनेक्ट करो। अगर एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी आपको लग रहा है कि रीडिंग आपकी नहीं है, तो फिर हो सकता है ये रीडिंग आपकी नहीं है, राइट। फिर आप और रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि सुनकर आपको महसूस हो जाता है कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग को महसूस कर रहे हो कि आपकी है तो जरूर फिर लाइक करो और मुझे कमेंट्स में भी बताओ। ओके, टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है ऑर्डिनरीनेस। ओके, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज मे बी या तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका हार्ट चक्रा इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि इससे पहले भी हो सकता है रिश्ते में आपने कुछ फेलियर्स देखे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से मैं चेकआउट कर पा रही हूँ यहाँ पर, दैट हो सकता है आपने इससे पहले भी आपका कोई रिश्ता था, उसमें भी आपको इसी तरीके से धोखा मिला था, या उसमें भी आपको इसी तरीके से चीट करा गया था, इसी तरीके से आपको बिट्रे करा गया था, या इसी तरीके से आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया था और बिना कोई रीजन दिए चला गया था। ठीक है, आप अनहील्ड थे, उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में एंटर करें। पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, लेकिन वही सेम पैटर्न जो है आपके जीवन में चल रहा है। या फिर अगर ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई आपने रिलेशनशिप फेलियर फेस नहीं करा है, तो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी तरफ से हो सकता है जो आपने फेस करा है। यानी चाइल्डहुड में हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, जो आपके आज थॉट पैटर्न में है ना, कि जैसे आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स अगर बहुत लड़ते हैं तो क्या होता है ना कि फिर उनके बच्चों के भी कहीं ना कहीं यही बिलीफ बन जाते हैं, लड़ना। ठीक है, और आप उसी पैटर्न को रिपीट करते हो। ठीक है, जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं या जिस तरीके से हम अपने चाइल्डहुड में अपनी फैमिली में देखते हैं, ठीक है, वही बिलीफ पैटर्न बन जाते हैं।
और उसी तरीके से इंसान जो है आगे फ्यूचर में भी जो है एक्ट करने लग जाता है अननोइंग तरीके से, उसे पता भी नहीं चलता है कि वो सेम उसी पैटर्न को जो है रिपीट कर रहा है, लेकिन वो पर्सन जो है उसी तरीके से एक्ट करने लग जाता है जैसा उसका बिलीफ बन जाता है। जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ये चीज रेजोनेट करे, लेकिन ये चीज मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, ठीक है, क्योंकि आप जो आपका बिलीफ पैटर्न बन जाता है ना, आप उसी तरीके से अपने एडल्टहुड में जो आपका चाइल्डहुड का पैटर्न रहेगा ना, ठीक है, या आपका बिलीफ बन जाएगा, वही चीज आप अपने एडल्टहुड में भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो कुछ ऐसा फेलियर आपने एक्सपीरियंस करा है मे बी अपने पास में, जिसकी वजह से आप जो हो या तो अपने पार्टनर को लेकर कई बार बहुत इनसिक्योर रहते हो, आपको ऐसा लगता है अगर वो किसी से भी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये पर्सन जो है मुझे धोखा दे रहा है या मुझे डिच कर रहा है, ठीक है, किस कोई और है इसके जीवन में। ये सब थॉट्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस वजह से आते हैं क्योंकि आपने वो चीज एक्सपीरियंस कर रखी होती है, ठीक है, चाहे जनरली वैसा है या नहीं है। और वहीं आपके पार्टनर आपको पोजेसिव समझने लगते हैं, वहीं आपके पार्टनर आपको इनसिक्योर समझने लगते हैं, ठीक है। और आप इनसिक्योर होकर अपने पार्टनर से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई तुम किससे बात कर रहे थे, कौन था, ठीक है, या कहाँ गए थे, क्यों तुमने मेरा कॉल पिक नहीं करा। आप काफी क्वेश्चंस करते हो फिर ऐसे में अपने पार्टनर से। तो ऐसी कुछ चीजें मैं आपकी साइड से एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि आपने कुछ ऐसा फेलियर या कुछ ऐसा बिलीफ पैटर्न आपका बना है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को लेकर इतने ज्यादा पोजेसिव हो गए थे या इतने इनसिक्योर फील करने लगे थे कि आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर थोड़ा जैसे उन्हें लग रहा था कि उन्हें थोड़ी स्पेस की जरूरत है, या वो आपसे आपके सवालों से वो परेशान आ चुके थे। एंड तो कहीं ना कहीं उनको बहुत वो होता है ना कि कंजस्टेड फील हो रहा था आपके साथ, या सफोकेटेड आप कह सकते हो, ठीक है, कंजस्टेड सॉरी मे बी अ रॉन्ग वर्ड, बट थोड़ा सफोकेटेड फील हो रहा था उन्हें आपके साथ, ठीक है, इन चीजों को लेकर, क्योंकि ये आपका बिलीफ पैटर्न था। और जब इस व्यक्ति ने भी आपको धोखा दिया तो आपके माइंड में ये चीजें आने लगी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में सच्चा प्यार क्यों नहीं आता, या मुझे लोग डिच करके क्यों चले जाते हैं, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है प्यार में। आप और कपल्स को देखते हो, आपको ऐसा महसूस होता है यार ये भी तो कितने खुश हैं, तो मुझे हमेशा गलत इंसान क्यों टकराता है ना। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से होती हैं। तो ये आपकी एनर्जी है। अब ये चीज अगर आपकी है तो डेफिनेटली फिर रीडिंग आपकी रहेगी, और आपकी नहीं है तो हो सकता है फिर ये रीडिंग आपकी ना हो, क्योंकि ये इनमें से अगर कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर पाए ना तो दैट मीन्स ये रीडिंग फिर आपकी ही है, एंड टू द पॉइंट में भी आपको आंसर मिला हुआ है इस चीज में। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, यहीं पर इसी पॉइंट पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी आपको कि क्या प्रॉब्लम आई है आपके रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सी चीजें आज देखती हुई नजर आ रही हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट 24 आवर्स की जैसे हम बात करें तो क्वीन ऑफ कप विद इंटेंसिटी, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, प्यार है, फीलिंग्स है, और नेक्स्ट 24 आवर्स वो पूरा टाइम आपके बारे में सोचने वाले हैं। यानी ये व्यक्ति पूरा टाइम आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं हर समय, ठीक है। ये अपने जैसे थॉट पैटर्न से आपको निकालने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि यार मैं उसको अपने दिल से अपने दिमाग से निकालूं, लेकिन ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स पूरा टाइम इनका कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए, आपको मिस करते हुए बीतेगा। एक्शन आने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्शन लेने में थोड़ा हेजिटेट भी फील करेंगे। यानी इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं कॉल तो करता हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि यार नहीं, शायद पता नहीं उसका रिएक्शन कैसे आएगा, मैं उसे कॉल नहीं करता, वो पोस्टपोन करते रहेंगे अपने एक्शंस को, ठीक है। तो अगर हिम्मत जुटाकर उन्होंने कॉल कर दी तो यस, लेकिन यहाँ पर चांसेस ऐसे भी हैं जहां पर वो हिम्मत बहुत करेंगे आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की, लेकिन एक हेजिटेशन अंदर, एक ऑकवर्डनेस उनके रहेगी, जिसकी वजह से वो कॉल करते करते रुक जाएंगे, आपको मैसेज सेंड करते करते रुक जाएंगे, ठीक है। तो वो चांसेस यहाँ पर बनेंगे क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स पूरा टाइम वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दिस इज द एनर्जी, ठीक है। तो यस, एक मैग्नेटिक पोल ये क्रिएट कर रहा है। दीज आर द वाइब्रेशंस। आप जो इस कार्ड में देख रहे हो ना ठीक है, ये जो आप इस कार्ड में देख रहे हो ना, ये है वाइब्रेशन जो आपकी साइड से आपके पार्टनर की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी ये एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर फील करते हुए नजर आएंगे आपके लिए, ठीक है। इन्हें आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट याद आएगा, ये पास्ट को रिकॉल करेंगे, ये एकदम फ्लैशबैक में चले जाएंगे जब ये आपके साथ थे। उन्हें लगेगा यार मैं जब उसके साथ था मैं कितना खुश था, कितना हैप्पी था, कितना अच्छा था सब कुछ। तो ये सब चीजें उन्हें महसूस होंगी, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल को राइटनेस की एनर्जी क्लैरिफाई करेगी, ओके। तो ये कार्ड कुछ और भी क्लैरिफाई कर रहा है चीजें। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इनका कॉल आ सकता है, ओके। इन्हें ऐसा लगेगा
कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये चीज़ आपके पार्टनर फ़ील करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर उन्होंने ही आपको कॉल नहीं करा, अगर उन्होंने ही आपको बात नहीं करी ना, तो फिर ये रिश्ता शायद कभी सही नहीं हो पाएगा। उन्हें लगेगा कि बहुत शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। मेबी देखो, हो सकता है कि आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को काफ़ी समय हो चुका है। अब इतना समय हो चुका है, अब जैसे अगर आज नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई, सपोज़ करो, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और कल ही वो आपको कॉल कर लेते हैं, तो उसमें एक ऑकवर्डनेस फ़ील नहीं होगी, है ना? ईज़ी रहेगा, अगले दिन ही कॉल करना ईज़ी रहेगा। लेकिन अगर आज आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, 1 साल बाद उन्हें क्या महसूस होगा कि यार नहीं, मैं कॉल नहीं कर सकता उसे। वो पता नहीं क्या सोच रही होगी, पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए प्यार होगा, नहीं होगा, फीलिंग्स होगी, नहीं होगी, एक ऑकवर्डनेस बढ़ जाएगी। अब वही चीज़ 1 साल को टालते-टालते 2 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, तो उस पर्सन की ऑकवर्डनेस कितनी बढ़ जाएगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो क्या चीज़ है ना, यही मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी चीज़ें देख रही हूँ, कि इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे उससे बात करनी चाहिए। अगर अभी भी मैंने उससे बात नहीं करी ना, तो शायद फिर आगे चलकर मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊँगा और चीज़ों को बिल्कुल सही नहीं कर पाऊँगा, और वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। वो ठानेंगे इस चीज़ को कि यार मुझे चीज़ों को सही करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ों को ठीक नहीं करना है, मुझे चीज़ों को ठीक करना है। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज भी वो कॉल नहीं कर पाया आपको, या अब भी वो आपसे बात नहीं कर पाए नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो फिर उन्हें लगेगा कि यार फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा, हो सकता है फिर वो आपको खो दें, हो सकता है आप उनसे दूर चले जाओ, हो सकता है आप उनसे कभी बात भी ना करो। तो ये सब चीज़ें उनको महसूस होंगी, और ये सब चीज़ें, ये जो थॉट्स आएँगे ना उनके माइंड में नेक्स्ट 24 आवर्स में, ये उनको ट्रिगर कर रहे हैं अंदर से कि यार मुझे उसे कॉल करना है या मुझे उससे बात करनी है। तो ये थॉट्स उनको बेसिकली ट्रिगर करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर राइटनेस की एनर्जी विद क्वीन ऑफ पेंटिकल, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा कि ये कॉल करे बिना नहीं रह पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, बट यहाँ पर मैं आपको कहूँगी एक्सपीरियंस से, आपको भी ना वो प्यार चाहिए अपने जीवन में जो प्यार आप करते हो, जैसा प्यार आप करते हो। आपको लगता है आपका प्यार बहुत प्योर है, अनकंडीशनल है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो ऐसे में आपको वो प्यार चाहिए, आपको वो प्यार रिसीव करना है अपने जीवन में जैसा प्यार आपने दिया है, और आपको वो प्यार इस पर्सन से नहीं रिसीव हुआ है। इज इट सो, राइट? वो प्यार आपको इस पर्सन से रिसीव नहीं हुआ और आप वो प्यार चाहते हो, और आपके पार्टनर भी कहीं हद तक ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपको वो प्यार देना चाहिए, जो प्यार उन्होंने आपसे लिया है, जिस तरीके से आप उनकी केयर करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, वही प्यार इन्हें आपको देना चाहिए। ओके, सो ये पर्सन जो है आपको वो प्यार देना चाहेंगे, एक्सपीरियंसिंग, जहां उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का कि आपका प्यार कितना प्योर है, कितना ट्रू है, आपके अनकंडीशनल लव को कहीं ना कहीं वो समझेंगे, जो अभी तक वो नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। अभी तक आप उनके लिए कुछ करते भी थे ना, तो उस चीज़ को वो अप्रिशिएट भी नहीं करते थे कि आप, ये तो आपका फर्ज है, उन्हें लगता था ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप उनके लिए कर रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो और ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब क्या होगा, अब उन्हें एहसास होगा कि यार नहीं, वो अप्रिशिएट करेंगे उन सब चीज़ों को कि आपने तो कितना कुछ करा है उनके लिए, और उन्हें भी आपको रिटर्न में वो प्यार देना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। 7 ऑफ वैंड, स्टैंड लेना चाहिए उन्हें आपके लिए खड़ा होना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है आपने इस व्यक्ति की मुश्किल समय में भी इनका साथ नहीं छोड़ा था, आप इनके मुश्किल समय में भी इनके साथ खड़े हुए थे, और जब आपका मुश्किल समय आता था तब ये आपका साथ छोड़कर चले जाते थे ना। तो अब उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, सच्चा प्यार ये होता है जहाँ हम मुश्किल समय में भी किसी के साथ खड़े रहते हैं, जहाँ मुश्किल समय में भी किसी का साथ देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपका साथ देना चाहेंगे, ये आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, आपको वो प्यार रिटर्न में देना चाहेंगे जो उन्हें आपसे मिला है, आपसे रिसीव हुआ है। अब उनकी टर्न है कि वो आपके लिए कुछ करें। आप अपनी टर्न कंप्लीट कर चुके हो, आपने बहुत कुछ कर लिया उनके लिए, लेकिन अब उनकी बारी है, उनकी टर्न है कि वो आपके लिए कुछ करें। ये चीज़ आपके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में फील करने वाला है। बहुत ग्रेटफुल, बहुत एप्रिशिएटेड आपको लेकर फील करेंगे कि आपने कितना कुछ करा है, कितने एफर्ट्स उनके लिए डाले। तो ये पर्सन बहुत एप्रिशिएटेड फील करेंगे आपको लेकर, आपकी आपकी पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे, आपकी अच्छाइयों को देखेंगे ये पर्सन कि आपने कितना कुछ करा है, और आप क्या हो, कितने अच्छे हो, कितने काइंड हो, लोगों की मदद करते हो, आपकी अच्छी साइड को। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर वो आपकी अच्छी साइड को देखने वाले। 6 ऑफ पेंटिकल, अभी तक वो आपकी सिर्फ नेगेटिव, मेच्योरिटी, नेगेटिव साइड्स को देख रहे थे अभी तक वो आपकी, कि आप में ये कमी है, आप में ये कंप्लेन है, आप ऐसे करते हो, आपसे ये शिकायत है, आपसे वो शिकायत है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव साइड्स को देखने वाले हैं।
जहां पर आपने जो भी इनके लिए कराना है इन्हें वो सब याद आएगा, अप्रिशिएट करेंगे आप, और इनका मन करेगा आपके लिए कुछ करने का, इनका मन करेगा आपको प्यार देने का, आपको केयर देने का, आपको लिए कंसर्न होने का मन करेगा आपके पार्टनर का। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक करने का मन करेगा। अच्छा, ये आपको कॉल करेंगे ना तो बड़ी हिम्मत लगा के कॉल करेंगे। होता है ना यार, मैं पहले तो एक तो सोच होना कि ये सोच आना या ये थॉट आना माइंड में, यार मैं उसे कॉल करूं या नहीं करूं, मैं उसे मैसेज करूं या नहीं करूं, पहले तो ये थॉट आएगा। फिर बड़ी हिम्मत जुटाएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे ये पर्सन। अब उसके बाद अगर इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी अगर आपकी तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ, यानी आपने इनकी कॉल रिसीव नहीं करी, आपने इनका मैसेज रिसीव नहीं करा, तो क्या महसूस करेंगे? डिसहार्टन हो जाएंगे, है ना। उनको कहीं ना कहीं अंदर से तकलीफ होगी, यार एक तो मैंने उसे कॉल करा, मैसेज करा, उसने कॉल रिसीव नहीं करा, अंदर से नेगेटिव हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यही सलाह दूंगी कि अगर ये कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप इनकी कॉल को रिसीव जरूर करो। लेकिन अगर आप कहीं एंगल से ये सोच रहे हो कि यार मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, मैं उसे मैसेज कर लेता हूँ, तो नहीं नहीं, आप उन्हें कॉल और मैसेज मत करो। उन्हें अपने आप आना होगा आपके पास, अपने आप आपको जो है अपना कंसर्न दिखाना होगा इस रिश्ते के लिए। उन्हें भी एफर्ट डालने का मौका दो। आप उन्हें मौका ही क्यों नहीं देते हो एफर्ट डालने का? आप ही जाकर एफर्ट डाल देते हो हर समय। अगर आप ही जाकर उनके लिए सब कुछ करते रहोगे, आप ही उनके लिए एफर्ट डालते रहोगे, तो क्या ऐसे रिश्ता सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो उन्हें मौका दो कि वो एफर्ट डाले इस रिश्ते में, उन्हें एफर्ट डालना होगा इस रिश्ते में। 6 ऑफ पेंटिकल, मेच्योरिटी के साथ अब उन्हें हैंडल करना होगा। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनमेच्योर हो सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, बट अब उनकी बारी है कि वो मेच्योरिटी दिखाएं इस रिश्ते में, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी तो है नहीं, प्यार तो सिर्फ आपने तो करा नहीं है, उन्होंने प्यार भी करा है, तो उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उन्हें मौका दो। क्वीन ऑफ सोल्स विद ड्रीम्स, आपने इतना करा है ना, इतना प्यार दिया है ना आपने इस पर्सन को, मुझे लगता है कि उसी वजह से ये पर्सन आपको ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड देने लग गया। आपने इतना प्यार दिया, इतना कुछ करा है इस पर्सन के लिए, इसीलिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको। तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आप ना डिसबैलेंस है, आपके इमोशंस मुझे लग रहा है बहुत डिसबैलेंस है, क्योंकि मे बी आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो और उसके बाद आपको जब रिटर्न में कुछ नहीं मिलता ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुझे भी रिटर्न में कुछ मिले, और जब भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं करते आपके लिए, आपको अप्रिशिएट तक नहीं करते, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको हर्ट करती है। आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को ना बैलेंस करने की जरूरत है। कहाँ इमोशंस दिखाने हैं, कितने इमोशंस दिखाने हैं, कितना प्रैक्टिकल होना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इतना डुलते रहोगे ना अपने पार्टनर के ऊपर, या इतना ज़्यादा उनके लिए इमोशनल होते रहोगे, तो वो आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते रहेंगे, है ना। अब किसी इंसान का पेट भरा है, आप उसको थाली में परोस परोस के पता नहीं कितने 56 भोग लग दे रहे हो उसे, क्या उसको कदर होगी उस 56 भोग की? चाहे आपने वो 56 भोग कितने ही मेहनत से तैयार करे, नहीं होगी ना कदर। ये हाल कुछ आपका है, उनका पेट भर गया है, फिर भी आप उन्हें 56 भोग दे रहे हो, कदर नहीं करेंगे वो आपके उस 56 भोग की फिर। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो, थोड़ा सा उनको अपने लिए तड़पाना, थोड़ा सा उन्हें अपने लिए अपनी कदर करवाना, थोड़ा सा उन्हें एफर्ट डालने की कहीं ना कहीं हैबिट आपको ही डालनी पड़ेगी। हमेशा आप ही जाकर हैबिट डालते हो, हमेशा लड़ाई होती है आप जाते हो उन्हें मना लेते हो, उन्हें मौका ही नहीं देते कि वो आकर भी आपके लिए आपको पैम्पर करें, आपको मनाएं, आपसे बात करें। नहीं, आपका जवाब क्या होता है? क्या होता है आपका जवाब? कि नहीं, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मुझे जाना पड़ता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होता है, नहीं कर पाते हो इसलिए ये सिचुएशन में फंस गए हो। इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो फिर इस सिचुएशन में नहीं फंसोगे। उतना दो सामने वाले को जितना उसकी भूख है, ठीक है। पेट भरा हुआ है, 56 भोग लगाओगे उस पर्सन को, तो फिर कदर नहीं करेगा वो। आपके 56 भोग में से सिर्फ एक ही भोग खाकर, एक गिराई खाकर चला जाएगा। फिर आपको कहोगे कि भाई अरे मैंने तो बड़ी मेहनत से थाली तैयार करी थी और ये पर्सन तो बिना खाए चला गया। समझ रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, करेज की जरूरत है। अच्छा, ये एस्केप करते हैं, चीजों से भागते हैं, सामना करने के बजाय चीजों से भागते हैं आपके पार्टनर। आपके साथ भी इन्होंने यही चीज करा है, जहां उन्हें जरूरत पड़ी कि वो हिम्मत दिखाएं, एफर्ट डालें, सपोर्ट करें इस रिश्ते को, वहां उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया और चले गए।
क्यों भागते हैं? हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि ये चीजों का सामना करे, चीजों को फेस करे, इतनी हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में। ये अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं चीजों को फेस करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं आपके पार्टनर। ओके, इनको यहाँ पर करेज की जरूरत है। जब तक ये चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है, चीजों से भागने से चीजों के सोल्यूशन निकलते हैं क्या? बताओ, क्या चीजों से भागोगे तो क्या चीजों के सोल्यूशन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। चीजों से भागने से कभी चीजों के सोल्यूशन नहीं निकलते, उसका सामना करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम किस चीज में नहीं आती? क्या चीज आसान है? लोगों को लगता है हर चीज आसान है, नहीं, आसान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को फेस करना पड़ता है, और आपके पार्टनर के अंदर उस करेज की कमी है, उस हिम्मत की कमी है ना? तो उन्हें इनके अंदर ये हिम्मत आएगी नेक्स्ट 24 आवर्स में, कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, समझ में आएगी उनको ये चीजें कि यार चीजों से भागना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि चीजों को फेस करना पड़ेगा उन्हें। और जब तक वो इस रिलेशनशिप को फेस नहीं करेंगे, आपको फेस नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक वो इस रिश्ते को नया मोड़ दे ही नहीं सकते। हिम्मत करनी पड़ेगी उन्हें। लवर्स, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, तो प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच में, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छा पैशन भी कहीं ना कहीं रहा है, इंटरेस्ट भी बहुत था इस पर्सन को आप में, लेकिन आपको धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि जो पैशन इस पर्सन के अंदर है, जो इंटरेस्ट है आपको लेकर इस पर्सन के अंदर, वो कम हो रहा है, स्पार्क कम हो रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट बाकी चीजों में ले रहे हैं, या आपसे ज्यादा मायने उनके लिए बाकी चीजें हैं, उनका करियर, उनकी फैमिली, और आप में कहीं ना कहीं वो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, कम पैशन शो कर रहे हैं आपको। आप फोन करते हो, फोन बिजी आता है, आपसे 2 मिनट बात करके फोन रख देते हैं, आप मैसेज करते हो एक ओके का, थैंक यू का, इस तरीके का 1 वर्ड में आंसर देकर बात बंद कर देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं समटाइम्स ये भी फील होने लगा कि यार पैशन, स्पार्क जो है इस रिश्ते में कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। दैट व्हाट यू फील, वो वापस से डेवलप होगा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में उन्हें एहसास होगा कि यार ऐसा नहीं होता है रिश्ते में। जब आप प्यार अगर आप उनसे करते हो, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन किससे लगाओगे? मुझे बताओ। उन्हीं से तो लगाओगे, और किसी और से थोड़ी लगाओगे एक्सपेक्टेशन। तो उन्हें समझ में आएगा क्या, जब आप उनसे प्यार करते हो तो वो आपसे ही तो एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे ना, उन्हें ही आपके प्यार की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, उन्हें ही, है ना? तो ये चीज यहाँ पर उन्हें समझ में आएगी कि आपके एक्सपेक्टेशंस उनसे होंगे, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इमोशनली लोनली फील ना करवाना। तो ये आपको अब जो है प्यार कहीं ना कहीं रिटर्न में देते हुए नजर आएंगे। एंड 10 ऑफ सोच को स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्होंने बहुत गलत भी करा है आपके साथ, हो सकता है चीट करा है, धोखा दिया है, और आप इन पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, या फिर आप उन लोगों में से हो जिसको आसानी से माना नहीं जाता, मनाया नहीं जा सकता, सॉरी, ठीक है। आप उन लोगों में से हो कि एक तो आप अगर किसी कोई आपका विश्वास तोड़ देना, तो आपको मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और तो यहाँ पर उनके लिए भी, वो भी ये चीज़ जानते हैं, और उन्हें भी पता है कि आपको मनाना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उन्हें पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये पूरे एफर्ट्स डालना चाहेंगे, आपको मनाना चाहेंगे, आपको फिर से इम्प्रेस करना चाहेंगे, और वापस से आप देखोगे इनके अंदर वो पैशन, वो इंटरेस्ट इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ये बार-बार जब आपको कॉल करेंगे ना, मैसेज करेंगे, कहीं न कहीं आपका उनसे पीछा छुड़ाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, रीयूनियन आपके पार्टनर भी चाहते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, रीयूनियन तो इनको भी चाहिए, इनको भी एक्सपेक्टेड है कि रीयूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में, कनेक्शन फिर से ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बने, रीयूनियन हो आप दोनों के बीच में। तो रीयूनियन आपके पार्टनर भी चाहते हैं, और ये अब आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक ऑफर करेंगे कुछ तो आपको, क्योंकि इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, इनके हाथ में स्टिल कुछ है, तो समथिंग इस पर्सन के पास है। और ये ऑफर इस तरीके का होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है, इस तरीके का कुछ ऑफर पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर देंगे आपको। चलो फ्यूचर एनर्जीज भी देख लेते हैं। तो रियूनियन बड़े स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं किस तरीके से होगा ये रियूनियन, और क्या होगा फ्यूचर इस रिश्ते का। एम्परर, magician, great, this is 10 of wands, the moon, 8 of pentacles, high priestess, page of wands,
7 of Cups, this is Ace of Pentacle and Star. ठीक है, I can see someone is guiding this person. कोई इनको गाइड कर रहा है ऐसा लग रहा है. ओके, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है या किसी से ये सलाह लेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई इन्हें गाइड करेगा. इन्हें सही गाइडेंस की जरूरत भी दिख रही है. और समवन इज गोइंग टू गाइड दिस पर्सन कि भी तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें उसे डायरेक्टली कॉल करना चाहिए, मिलने बुलाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है तुम दोनों के रिश्ते को. जितना तुम उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो सकता है वो भी तुम्हें उतना मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, या वो भी तुमसे नाराज हो या वो भी तुमसे नाराज हो. ठीक है, मतलब मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लेना चीजों को. तो उनको सही गाइडेंस ऐसा लग रहा है कि मिलने वाली है और उस गाइडेंस पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चलेंगे. अब ये गाइडेंस किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है या कहीं से, जैसे होता ना कि टैरो रीडिंग वगैरह करवा ले तो वहां से उन्हें गाइडेंस मिल सकती है, या कोई देयर इज समवन, या कोई इनका फैमिली मेंबर, कोई कजन उनको गाइड कर सकता है. बट देयर इज समवन जो उनको गाइड कर रहा है, एक सही गाइडेंस मिल रही है. और इस सही गाइडेंस की वजह से जो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए या किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए ना, तो ये पर्सन उस सही गाइडेंस के बेसिस पर कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे. जो भी ये बर्डन है इस रिश्ते का, ठीक है, अब वो उठाने वाले हैं, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाने वाले हैं. उन्हें समझ में आएगा कि यार जब चीजें मैंने खराब करी है या जब चीजें मेरे एंड से खराब हुई हैं तो अब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं चीजों को सही करूं या चीजों को बेहतर करूं. तो वहीं पर इन्हें ये जो है चीजों को सही करेंगे. अब ये ठानेंगे इस चीज को कि यार मुझे अब चीजें को सही करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें यहाँ खराब रखनी है. तो ये ठानेंगे इस चीज को, और जो ये ठानेंगे ये उस पर चलेंगे. अब इन्हें इस रिश्ते को आर या पार करना है, मतलब स्टक होकर नहीं रहना है, क्योंकि ये स्टक होकर बहुत लंबे समय तक रह लिए. तो अब इन्हें आर या पार करना है, या तो आपको चुनना होगा, आपको अपने जीवन में लेकर आना होगा, या फिर हमेशा के लिए आपको छोड़ना होगा. ओके, तो मतलब एक डिसीजन वो कहीं ना कहीं लेंगे. और आपको भी जो इनसे मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं कि यार पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, तो आपको भी समहाउ इनसे क्लैरिटी मिलने वाली है. जो भी ये ठानेंगे ना इस रिश्ते को लेकर के इन्हें आपके साथ ही रहना है, आपसे रिश्ता चाहिए इन्हें, तो वो जो भी ये ठानेंगे मुझे लगता है ये आकर आपसे वो क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं. क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा. तो जहां अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि इस पर्सन के दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं है, या मैं मूव ऑन करूं या स्टक रहूं इस रिश्ते में, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है इन सब चीजों को लेकर. पॉसिबल चांसेस हैं आपको मिलने बुलाएं और इन सब सवालों के आपके जवाब दें, इन सब चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी भी रिसीव हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है स्टार. ऐसा नहीं कि ये पर्सन जो है बहुत खुश है, मूव ऑन कर लिया इन्होंने, आगे बढ़ गया है, नहीं, ये गिव अप नहीं कर पाए अभी तक. आप ये गिव अप नहीं कर पाए इस रिश्ते पर. तो बहुत जल्दी आपको इनसे क्लैरिटी मिलने वाली है. चाहे आपके रिश्ते को या आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, ब्रेकअप को कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया हो, पर इस पर्सन की एंट्री फिर से आपके जीवन में होती हुई दिखेगी आपको. ओके, और आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है. और इनकी दोबारा से आपके जीवन में एंट्री क्या शो कर रही है, क्या शो कर रही है कि डिवाइन ही अब इनको आपके जीवन में ला रहे हैं. ओके, चलो मैसेजेस देख लेते हैं. इस पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपको. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से. तो यहाँ पर है आई फील सॉरी फॉर यू. ये मे बी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं. आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू. ये अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं. नार्सिसिस्ट हो सकते हैं ये, ठीक है, बहुत नार्सिज्म दिखाया है इन्होंने आपको और ये उसे एक्सेप्ट करेंगे. आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी. होपलेस है ये कि पता नहीं आप दोबारा आएंगे इनके जीवन में या नहीं आएंगे. डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, कॉपी करने की कोशिश करते हैं. कॉपी हम किसको करते हैं, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, राइट. तो ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं मे बी आपको. क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, आंसू आते हैं इनकी आंखों में जब ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपको याद करके. आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये आपके साथ बिताई हुई पुराने मेमोरीज को बहुत याद करते हैं. थक हार चुके हैं इस प्यार में, अब इस प्यार का कोई नतीजा इन्हें चाहिए. आप क्यों इनका दिल दुखा रहे हो इन्हें इग्नोर करके, ये भी समहाउ ऐसा लग रहा है आपसे पूछना चाहते हैं. मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए. And the guidance is this: you are safe, you are protected, the worst is behind you, and you are ready to move beyond the challenge that were set for you. Lessons have been learned, it is safe for you to trust the path. यूनिवर्स आपको कहने कि आप बिल्कुल सेफ हो. जो आपके पार्टनर को लेसन्स मिलने थे
वो मिल चुके हैं, वो अपने लेसन्स को सीख चुके हैं, वो आपकी वैल्यू को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में। अब आगे उनके साथ बढ़ना आपके लिए सेफ होगा। अपने पाथ पर ट्रस्ट रखो। अगर ये पर्सन आता है तो आप इन पर यकीन कर सकते हो। चाहो तो इन्हें टेस्ट करो, ठीक है, आप देखोगे कि यस ये पर्सन यार बहुत बदल गया है, बहुत मेजर चेंज आ गया है जैसे उसमें। ओके, तो इट इज सेफ टू ट्रस्ट योर पाथ। जिस रास्ते पर आपको यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं ना बेसिकली, तो दैट इज सही है वो रास्ता, ठीक है, उस रास्ते पर शक मत करो। तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज और रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।